इसको समझते हैं। किसी स्प्रिंग को खींचने या दबाने पर संचित स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित करना है। और कभी कभी ऐसे भी लिख देता है किसी स्प्रिंग के लिए U बराबर 1/2 kx² स्थापित करिए, जहां k जो है स्प्रिंग नियतांक है और x क्या है स्प्रिंग का विस्थापन है। तो यही है, स्प्रिंग जो है मान लो सामान्य स्थिति में इस तरह से रखी हुई है, ठीक है। या तो हम इसको दबाएंगे तो हमको अपने बाहर से कार्य करना पड़ेगा, या फिर हम खींचेंगे तब भी हमको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। अपने आप तो न दब जाएगी, अपने आप खींच भी नहीं जाएगी। तो जो हम कार्य करते हैं वही क्या हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा की इसके अंदर आ जाती, तब ना फिर ये बाहर फेंकता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही है कि यदि हम पूछें कि स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या है, उसकी परिभाषा भी लिखो। पूछ दिया स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा क्या है, तो वही है स्प्रिंग को दबाने या खींचने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्लियर हो गई, क्या, स्प्रिंग को दबाने या खींचने में किया गया कार्य। हाँ, अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका सूत्र स्थापित करना है। तो यहाँ पर हमको एक ग्राफ बनाना है। ये हो गया ग्राफ। जो हम यहाँ पर बल लगाएंगे तो बल इस दिशा में कर दिए, जो हम यहाँ पर इसको दबा रहे हैं या खींच रहे हैं तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, बल। और जितना वो दबेगा या खींचेगा, जैसे यहाँ से इधर इतना तक आया तो ये इसका विस्थापन हो गया, वहाँ उधर गया तो ये भी इसका क्या कहलाया, विस्थापन, ठीक है। तो विस्थापन को कहाँ दर्शा दिए, x कर दिए। अब जैसे जैसे हम बल लगाते जाते हैं विस्थापन का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ेगा। ज़्यादा बल लगाएंगे तो ज़्यादा विस्थापन होगा, कम बल लगाएंगे तो कम विस्थापन होगा। ये तो हुक का नियम क्या कहता है कि स्प्रिंग पर लगाया गया बल उसके विस्थापन के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसका मतलब यही है कि जैसे जैसे बल बढ़ाएंगे विस्थापन का मान बढ़ेगा, यदि बल घटाएंगे तो विस्थापन का मान भी क्या होगा, घटेगा। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं कि ये क्या होता है, समानुपाती होता है। तो जब समानुपाती होता है कोई चीज़ तो इनके बीच का ग्राफ कैसा होगा, सरल रेखा। यदि दो चीज़ें आपस में समानुपाती हैं, उनके बीच का ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ हमेशा कैसा प्राप्त होगा, सरल रेखा प्राप्त होगा, ठीक है। अब यह स्प्रिंग को विस्तारित करने में जो लगाया गया बल है वो क्या है, F है, और इसका विस्थापन कितना है, x है। तो यहाँ पर यही है, विस्तारित का मतलब खींचना है। यहाँ विस्तारित भी लिख सकते हो, दबाना भी लिख सकते हो, कोई भी एक क्रिया है, ठीक है। और विस्तारित नहीं लिखना है तो खींचना भी लिख सकते हो कि स्प्रिंग को हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो उस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F, और विस्थापन कितना हो जाएगा, x। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जो हुक का नियम है उसको हम सूत्र में लिख दिए। हुक का नियम क्या कहलाया कि स्प्रिंग पर लगाया गया बल विस्थापन के क्या होता है, समानुपाती। तो F समानुपाती हम क्या लिख दिए, x लिख दिए, ठीक है। अब समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो क्या आ जाएगा, kx। तो ये k कैसा है, कौन सा नियतांक है, तो ये कौन सा नियतांक है, स्प्रिंग नियतांक है। अब बल और विस्थापन के ग्राफ के बीच क्षेत्रफल जो होता है स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं, 1 नंबर का प्रश्न था कि बल और विस्थापन के बीच घिरा क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, तो कार्य के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, कार्य, ठीक। और कार्य ही क्या है, ऊर्जा है, एक तरह का स्थितिज ऊर्जा है। इसलिए यहाँ पर क्षेत्रफल जो है यहाँ कार्य के बराबर भी लिख सकते हो और स्थितिज ऊर्जा के बराबर भी लिख सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर हम क्षेत्रफल देखेंगे तो अभी मैं फिर से यहाँ चित्र बना देता हूँ। ऊपर वाला चित्र ऐसे था, यहाँ पर क्या है, F है, यहाँ क्या था, x है, और यहाँ पर ये एक इसके बीच का हम क्षेत्रफल निकाले थे, तो ये था O, और मान लो A, और ये क्या हो गया, B। इस तरह का हम त्रिभुज बना लिए। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल को यदि निकाल दोगे तो स्थितिज ऊर्जा निकल आएगी, क्योंकि ये भाषा क्या कहती है कि क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, स्थितिज ऊर्जा के बराबर। तो हम क्षेत्रफल निकालते हैं त्रिभुज AOB का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 लंब गुणे आधार। तो यहाँ पर मान लेते हैं 1/2 हो गया, ये इसका क्या कहलाएगा, लंब हो गया AB, और आधार क्या हो गया, OB। ये लिख लिए। अब यहाँ पर क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, स्थितिज ऊर्जा के। तो यहाँ पर मैं U लिख दिया, और ये हो जाएगा 1/2। AB का मान कितना है यार, ये देख लो, AB का मान किसके बराबर होगा, F के। ये जो AB वाली लाइन है वो किसके बराबर है, F के, और जो OB है वो किसकी लाइन में है, X के। Fx लिख दिया। लेकिन F का मान देख लो, यहाँ F का मान क्या आया था ऊपर, kx। तो F की जगह पर हम क्या रख दिए हैं, kx, और इसका गुणा कर देंगे तो ये 1/2 kx² आ जाएगा। तो इस तरह से क्या आ जाएगा,